बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ चावलों को बगैर उबाले 10 मिनट में तैयार होने वाला ज़र्दा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार तैयार होता है। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे एक खुले मुंह का बाउल और उसमें हम डाल देंगे 2 कप भर के सेला बासमती चावल। चावल हमने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लिया है और वही चावल लिया है जो कि स्पेशल ज़र्दा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम पानी का इस्तेमाल करने लगे हैं। पानी ना ही तो नीम गर्म लेना है और ना ही ठंडा पानी लेना है, तेज़ गर्म पानी लेना है। तेज़ गर्म पानी में चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसी पानी में चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद तैयारी के लिए एक खुले मुंह का पॉट लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 कप घी। घी को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसी घी को हम गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें डाल देंगे छोटी इलायची, फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। आँच को बिल्कुल स्लो रखना है, आँच को तेज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। 2 कप चावल में 2 कप चीनी का इस्तेमाल होगा। मीठे का इस्तेमाल कम और ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट रेसिपी है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि 2 कप चावल में 2 कप चीनी का इस्तेमाल होगा, लेकिन हम इसमें थोड़ी-सी कम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, हम 1.5 कप लेंगे। अब इस चीनी को ना ही तो मेल्ट करना है, ना ही इसका कलर ब्राउन करना है। हल्की आँच पे चीनी को घी में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें फूड कलर इस्तेमाल करेंगे। येलो हमने फूड कलर लिया है, फूड कलर को घी और चीनी में फ्राई कर लेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें फूड कलर और शामिल करेंगे ताकि ज़र्दे का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आ जाए। फूड कलर को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालने लगे हैं पानी। 2 कप चावल में 2 कप चीनी का इस्तेमाल होगा और 4 कप पानी का इस्तेमाल होगा। मीठे का इस्तेमाल कम और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल कम और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पानी को मीठे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ़ौरन से ही वो चावल शामिल कर देंगे, जो कि तेज़ गर्म पानी में हमने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। इसके बाद हमने चावलों को 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इन चावलों को पानी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दरमियानी आँच पे इन चावलों को पकने देंगे। उस वक़्त तक पकने देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। चावल जो हैं दरमियानी आंच पे तैयार हो रहे हैं और ढक्कन लगा के आपको चेक करा देते हैं कि अब इनका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये जो ज़र्दा है अभी दम के लिए तैयार हो चुका है। ड्राई फ्रूट का हम इस्तेमाल करेंगे, आपको चेक करा देते हैं कि चावल जो हैं अभी बिल्कुल गल चुके हैं और थोड़ी देर और लगेगी तो दम में ये तैयार हो जाएँगे। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल करें, खोए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने खोपरा लिया है, मेवा लिया है और बादाम लिए हैं और ये ड्राई फ्रूट हमने इस पे शामिल कर दिए हैं। अभी मज़ीद हम ढक्कन लगाएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मिनट के लिए हम दम लगाएँगे, बिल्कुल स्लो आँच पे दम लगाएँगे। इंतहाई आसान और मज़ेदार खुशबूदार किस्म की ये रेसिपी हमारी मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। अभी आपको दाना-दाना चेक करा देते हैं, आप इसकी लुक देख सकते हो, इसकी खूबसूरती देख सकते हो। आपको मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें मेरी वीडियो को और ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी। फाइनल लुक के साथ अल्लाह हाफ़िज़।